हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? ये अमृत काल, सब मैं तो समझता हूँ ये अमृत काल है क्या विष काल है। मनमोहन सिंह जी किए वो खामोशी से किए, बकबक के नहीं किए। तो अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज सर, ठीक है मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। हाँ, अगर मैं गलत हूं ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा है, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। मैंने पूरा अभिभाषण सुना। सरकार की तरह जो 11 साल से पानी पर लकीर सीटे, यह अभिभाषण उसी कड़ी हिस्सा का है। इसमें कई विफलताओं को भी सफलता के रूप में बताया गया है। इन लोगों के हित में सोचने का छोड़ के सुबह उठते शाम तक यही बातें बोलते रहते हैं, विकास, ये पोर्ट उनको दिया, ये एयरपोर्ट इनको दिया, ये रास्ता इनको दिया, उन्हीं का विकास हो रहा है। गरीबों का कोई विकास नहीं, गरीब मर रहे हैं, इन्फ्लेशन में मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी कोई आपका चिंता नहीं। लेकिन आप अब आंकड़ा देता हूं तो ये अमृत काल, सब मैं तो समझता हूं ये अमृत काल है क्या विष काल है, क्योंकि सुसाइड कर रहे हैं किसान, कितने सुसाइड कर रहे हैं। ये 10 साल में 1 लाख लोग सुसाइड कर लिए हैं किसान, 1 लाख 10 साल में। और सबका विकास बोल रहे, किसानों का तो कोई विकास नहीं है। किसान को एमएसपी नहीं है, किसान को डबल आमदनी करने का वायदा किया, ये कुछ भी नहीं है। ये देखो, और ये ग्रोथ नहीं, जॉब भी नहीं, और आज जो हो रहा है सिर्फ बेकारी बढ़ रही है। सर 2013 में मोदी जी सीएम थे गुजरात के, यूपीए सरकार थी यहाँ पर, तब उन्होंने क्या कहा था, फिर कोई इसको छेड़छाड़, मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ। रुपया अस्पताल में है, जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था, मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था। तू क्या बात करता है? उसको लेके घूमा। चुप 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 चुप। मैं उनको कभी भी मिलता हूँ बड़े आदर के साथ मिलता हूँ। सुनो, और मैं I am sure nobody in the house. नो सुनो तो सुनो। Let me देखो साहब, हम हमारे सीनियर लीडर थे, हम दोनों साथ में गुलबर्गा में वायलेट 144 के बोल के हम दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाले थे। तब हमने देखो, कृष्णा कांत, मोहन दारिया, चंद्रशेखर, ये सभी लोग थे। तो इसीलिए बोला आपके पिताजी हमारे साथी है, बोले तो एकदम उठे। सर ये तो
वेंटिलेटर पे रखे। फिर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जो प्रधानमंत्री काल में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 थी और जबकि बीजेपी राज में आंकड़ा 5.8 पर गिर गया है। लेकिन मानते नहीं, हमेशा अपनी बात जो पहले बोलते हैं उसी पे वो खड़े होते हैं। ठीक है, उनको हक है, वो खड़े होने दो। लेकिन जब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा तब तक आप एम्प्लॉयमेंट कैसा क्रिएट करेंगे? जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है और आप कोई आज जितने भी बातें यहाँ पर रखी गई है, मैं बजट पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने राष्ट्रपति भाषण में जो इसमें लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में और जो शिक्षा के बारे में सारी चीज़ें जो बोली वो मैं कह रहा हूँ। तो सर, ये एक तरफ है और 11 साल में इन्होंने पहले तो इतना अपमान किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। किसी ने कहा भाई वो रेनकोट डाल के नहाते हैं, किसी ने कहा ये चुप्पी साधते हैं, बात ही नहीं करते हैं, गूंगे हैं, ये कहा। किसी ने ये भी कहा अरे ये बड़े बड़े लोग उधर से आए तो क्या कहे कि एक मनमोहन सिंह जी नहीं, ये खुद उनको हुकूमत चलाने नहीं आती और कोई लोग चला रहे हैं। ऐसे ऐसी बातें अपमानजनक की, लेकिन मनमोहन सिंह जी सहन किए देश के भलाई के लिए और सबके भलाई के लिए। उन्होंने मौन नहीं तोड़ा। कभी मोदी बाबा बोले, कभी मोनी बाबा बोले। तो ये आदत, अपमान करने की आदत ये लोगों को है, लेकिन हम अपमान सहने वाले। जो मनमोहन सिंह जी किए वो खामोशी से किए, बक बक के नहीं किए।